चलो अब पूर्ण संख्या में अपन साहचर्यता के नियम के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्या साहचर्यता के नियम का पालन करती है या नहीं करती है। थोड़ी अच्छे से बैठ जाओ। अभी हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा था। क्रम विनिमय नियम में हमने क्या पढ़ा, a धन b, यानी दो संख्या लिया था योग के लिए, है ना। व्यकलन के लिए क्या लिया था, a ऋण b। गुणन के लिए क्या लिया था हमने, a इंटू b। और भाग के लिए क्या लिया था, a भागित b, यही लिया था ना। लेकिन साहचर्यता के लिए हम क्या लेंगे, अभी ये क्रम विनिमय के लिए था, ऐसा है था कि नहीं था। ये काहे के लिए था, योग के लिए। ये काहे के लिए था, व्यकलन के लिए, है ना। और ये काहे के लिए था भाई, गुणन के लिए। और ये काहे के लिए था, भाग के लिए था कि नहीं, है ना। अब हम इसमें अगर साहचर्यता के बारे में पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या जो है साहचर्यता के नियम का पालन करती है या नहीं करती, तो इसमें तीन संख्याएं हो जाती हैं साहचर्यता में। एक और संख्या आ जाएगी सी, है ना। देखो प्लस में हमने प्लस सी कर दिया, और यहाँ पे माइनस वाली संख्या यानी व्यकलन में तो माइनस सी, और गुणा चल रहा है a इंटू बी का, तो इसमें गुणा कर देंगे सी का। ऐसे भाग a इंटू बी है ना, तो इसमें भाग कर देंगे सी का। मतलब कि सिर्फ हम इसमें एक संख्या और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तीसरी संख्या। अब इनमें हमको जो है तुलना करना है कि ये जो पूर्ण संख्या है योग के लिए साहचर्यता नियम का पालन करती है कि नहीं करती, व्यकलन के लिए पालन करती है या नहीं, मतलब गुणन और भाग के लिए ये साहचर्यता नियम का पालन करती है पूर्ण संख्या कि नहीं करती है, ये पढ़ना है और कुछ भी नहीं। तो हमने जो यहाँ पे ए बी सी लिया है, ए बी सी की जगह यहाँ हमको छूट है कि कोई भी संख्या ले सकते हैं, जो संख्या लेना हो वो ले सकते हो, ठीक है ना। तो ए बी सी की जगह मान लो हमने यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या ले लिया, ए की जगह ले लिया 2, और बी की जगह ले लिया 3, और सी की जगह ले लिया क्या, 1, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर टोटल आना है 2 3 5, 5 और 1 6, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो हमने यहाँ पे तीन संख्या जोड़ने के लिए लिखी है, लेकिन जोड़ कैसे रहे हैं, पहले इन दो को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 5, इनको जोड़ लिया, फिर 5 के जोड़ने के बाद 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, ऐसे ही करते हैं ना। या फिर अगर हमको यहाँ आगे से नहीं जोड़ना है तो पीछे से जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 2 6, होता है कि नहीं होता है, उत्तर दोनों में 6 आएगा सेम। तो इसमें क्या होता है कि पहले आगे की ये जोड़ते हैं, फिर पीछे वाली इस संख्या को जोड़ते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो इस संख्या को आगे वाली को बाद में जोड़ोगे, पीछे की पहले जोड़ दीजिए। यही है साहचर्यता का नियम, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि इस पे हमने लिखा 2 धन 3 और धन 1। हर्षु यहाँ देख, ये हमने संख्या लिया 2 धन 3 धन 1, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या कर रहे हैं कि भाई पहले की 2 जोड़ते हैं, ये संख्या 2 धन 3 तो कितने हो गए 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 6, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे लिखना है 2 धन 3 और धन 1। अब अगर हमको आगे की ये 2 संख्या नहीं जोड़ना तो पीछे की 2 ठे जोड़ दो, तो कितना 3 और 1 4, 4 और 2 6, उत्तर दोनों में क्या आना है 6 आना है कि नहीं आना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पूर्ण संख्या है योग के लिए साहचर्यता नियम का पालन करती है। हमने 3 संख्या लिया था, तो 3 संख्या में क्या दिक्कत हो रही थी कि भाई तीनों संख्या को तो एक साथ जोड़ नहीं सकते, तो आगे की 2 ठे जोड़ लिए, फिर पीछे की जोड़ेंगे, या फिर पीछे की 2 ठे जोड़ लेंगे, फिर आगे की जोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उत्तर सेम आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है साहचर्यता नियम का पालन करती है, काहे के प्रति, योग के प्रति। अब व्याकलन में देख लेते हैं, तो व्याकलन में भी 3 संख्याएं हैं कि नहीं है। तो इसमें भी 3 संख्याओं को एक साथ तो घटा न लेंगे कि घटा लेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, आगे की ये 2 संख्याओं का संक्रिया पूरी कर लेते हैं, फिर पीछे वाली को घटा देंगे, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि a ऋण b ऋण c लिखा हुआ है, तो पीछे की 2 संख्याओं की संक्रिया पूरी कर लेते हैं, फिर आगे वाले की कर लेंगे। अगर दोनों का उत्तर सेम आएगा तो हम कह देंगे कि ये पूर्ण संख्या व्याकलन में जो है साहचर्यता नियम का पालन करती है। तो इसमें संख्या फिर से यही ले लो, मान लो कि क्या लेते हैं अपन यहाँ पे 2 ऋण 3 और ऋण 1, ठीक है ना। आगे कोष्टक लगा है, मतलब इन 2 संख्याओं की संक्रिया पूरी कर लो,
भाई, ठीक है ना। तो कितना आएगा इसका आंसर, 2 में 3 गए तो कितना होगा, ऋण 1, और फिर ऋण 1 ये लिखा है तो ऋण 1, तो ऋण 1 और ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है सूत्र, इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिखा है, तो इसको देख लीजिए। ठीक, क्या लिखा है, 2 ऋण, फिर कोष्टक के अंदर 3 ऋण 1, ऐसा लिख लेते हैं। तो इसको देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 और ऋण 3 में 1 गया तो कितना, 2, होगा कि ना होगा। 3 में 1 गया तो 2। अब ये कोष्टक हट जाएगा तो ये संख्या ये जो ऋण है 2 में चिन्ह लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2, और ये ऋण 2, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 0। यहाँ पे आ रहा है ऋण 2, यहाँ पे आ रहा है 0, है ना। मतलब ये संख्या व्यकलन के लिए पालन करती है नियम उसका साहचर्यता का, कि नहीं करती है, नहीं करती है। इसमें 0 आ रहा है या इसमें 0 आ रहा है, इसमें ऋण 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। कहे के लिए पालन करती है अभी ये, हाँ, योग के लिए कर रही है लेकिन व्यकलन के लिए नहीं कर रही। ठीक, अब इसी में अब गुणन के लिए देख लो भाई। तो जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी की मान क्या ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 3 पूर्ण संख्याएं हमने ले लिया, इनका हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, ए बी सी का जो है 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो तीनों का एक साथ तो होगा नहीं, तो पहले इन 2 संख्याओं का गुणा कर लीजिए, फिर ये पीछे वाली का करना है तो इनका पहले कर लीजिए, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे कर सकते हो, आगे वाली को छोड़ो, पीछे वाली का पहले गुणा कर दो, ठीक है ना। तो फिर 3 गुणित 5 कोष्टक में लिखो और फिर बाद में 7 लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि 3 गुणित कोष्टक के अंदर 5 गुणित 7 कर दो, ठीक है ना। दोनों का आंसर कितना आ रहा है, देखो 3 5 15, है ना, और 15 सत्ते 105, है ना। और फिर यहाँ पे अगर अंदर हम करते हैं तो 7 पना 35 और 135 दिया कितना होता है 105, 35 दूनी 70 और 70 में 35 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 105। मतलब दोनों स्थिति में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये पूर्ण संख्या है साहचर्यता के लिए गुणन के लिए जो है साहचर्यता नियम का पालन करती है। यहाँ पे हम गुणा का भी चिन्ह बना देंगे कि हमारी जो पूर्ण संख्या है गुणन के लिए साहचर्यता नियम का पालन करती है। अब भाग के लिए देख लो भाई, तो भाग भी ये 3 संख्याओं में है, ठीक है ना। तो 3 संख्याओं में है तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसा तो कर ना देंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 संख्याएं तो 2 संख्याओं का पहले भाग कर लीजिए, a भागित b, ये कोष्टक बंद, फिर कोष्टक ये c, या फिर ऐसा नहीं है तो क्या है, पहली संख्या को छोड़ो और ये पीछे वाली संख्याओं का पहले भाग कर दो। ठीक, ऐसे कर सकते हो, इनका आगे भाग करो फिर इसका बाद में भाग करो, या फिर इनका पहले भाग करो पीछे वाली 2 संख्याओं का और फिर बाद में इसमें दे दो इसका भाग, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अच्छे से। हाँ, तो आप इसमें भी कोई भी संख्या ले सकते हो, आंसर दोनों के सेम आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं आंसर सेम तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पूर्ण संख्या है भाग के प्रति साहचर्यता नियम का पालन नहीं करती है। साहचर्यता को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया मान लो कि 4 भागित 2 भागित कितना 1, ठीक। इनका पहले भाग करना है बाद में इसका करना है, और इसमें फिर से क्या हो जाएगा, आगे 4 को यहाँ लिख दीजिए, फिर भागित ये कर दीजिए और यहाँ पे कर दो 2 भागित 1, ठीक। बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4 भागित 2, मतलब कि 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 ही बचेगा, है ना। तो और फिर लास्ट में क्या लिखा है, भागित 1, तो भागित 1 लिख दीजिए, फिर बराबर यहाँ पे ये लिखा है 4, है ना, फिर भागित क्या लिखा है 2 भागित 1 लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 भागित 1 जो लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब सिर्फ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा।
तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। अब इसको और सरल करोगे तो 2/1 का मतलब 2 होता है, 4/2 का मतलब सिर्फ 2 होता है। तो इसमें तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अभी इसको और थोड़ी सा अलग करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है a की जगह, ये जैसे सूत्र है a/b और भागित c बराबर a/b/c। इसमें a का मान 3, b का मान 2, c का मान 4। वैसे ही a की जगह 3, b की जगह 2 और c की जगह 4 हमने लिख लिया। ठीक है ना। अब इस पर देखते हैं कि इनको सरल करेंगे तो ये 3/2 का मतलब 3/2 और भागित, ठीक है ना, ये लिखा है 4/1। भाग की जगह गुणा कब कर सकते हैं, जब ये संख्या 4/1 की जगह 1/4 लिखी जा सकती है तब। ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और भागित लिखा है तो ये भाग लिखेंगे, 2/4 है मतलब 2/4 लिखेंगे। अब ये 2/4 को हम 4/1 जब लिख सकते हैं जब यहाँ भाग की जगह गुणा करेंगे। तो ये हमने कर दिया 3/1 की जगह 3/1, भागित की जगह गुणा और 2/4 की जगह 4/2। ये जो संख्या लिखी थी 3/2 गुणित 1/4, तो 3 एकम 3 और बटे में 4 दूनी 8। तो ये 3/8 आ गया और यहाँ पे आ रहा है 3 चौके 12 और बटे में 2 एकम 2। मतलब कि ये दोनों 3/8 और 12/2 जो है बराबर संख्याएं नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये पूर्ण संख्या है ना, भाग के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो हम सीधी सी बात एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि हमारी पूर्ण संख्या साहचर्यता के लिए सिर्फ योग और गुणन के लिए नियम का पालन करती है। यानी कि साहचर्यता का नियम सिर्फ योग और गुणन में लगता है, बाकी व्यकलन और भाग के लिए ये नियम नहीं लगता है। इसी प्रकार से इसमें जो हमने क्रम विनिमेयता निकाला था यानी कम्यूटेटिव निकाला था, उसमें भी क्रम विनिमेय का नियम योग और गुणन के लिए लगा था। ठीक है ना।